फिजिकल होते हुए फिजिकल हो जाता था और शरीर के रास्ते से दवाई डाल देता था। मेरा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार मेरा अबॉर्शन कराया, 7 बार मेरे गर्भ में मेरा बच्चा को मारा गया। जो 2 साल से कैसे बर्दाश्त करती है, कोई भी मर्द को अगर पकड़ेगी तो 1 घंटा नहीं छोड़ेगी, इसका शरीर खोजने मर्द लग गया है, कौन बोलता है? 2 आदमी के बीच में ग्रुप चलता है, वो मुझसे नहीं पढ़ती, मुझसे नहीं पढ़ती। मैं क्या कोई चीज़ हूँ क्या जो कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर लेगा? जो मैंने किया है एक इज़्ज़त पाने के लिए मेरा एक इज़्ज़त गँवाई उसी के लिए ना मैं लड़ रही हूँ 2 साल से। मैं कितना का बिस्तर गरम करती हूँ। मैं बोलती हूँ अगर मैंने किसी का बिस्तर गरम किया होगा ना मेरा पहली नंबर मेरा डीएनए टेस्ट करवाया जाए। अगर मेरा कुछ निकल जाएगा तो मैं इस घर को थूक के रोड पे मर जाके भीख मांग लूंगी। रोड पे जाके मैं जिंदगी में मर जाऊं या कर जाऊं कहीं पे ही, लेकिन इस घर को मैं खुशी-खुशी छोड़ दूंगी अगर मैं गलत निकल गई तो। उसको ना हवस का भूख है, कहीं न कहीं वो आज भी मुझसे बेटर उसको नहीं मिलेगा वो पता है, इसलिए मुझे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाता है। अब बहुतों के साथ ये मुँह मारा है। गाँव का 2 चाची है, 1 बहन है, फिर गाँव के इसी गाँव के थोड़े दूर पे धनकौल आप जाइएगा इधर से तो आपको पता चल जाएगा, धनकौल का एक लड़की है, उसके साथ भी बहुत गलत किया है। ऐसे पे यहाँ पे सब कुछ बिक रहा है, मेरा एक-एक बात सच है, मेरे पास जो सबूत खोजिएगा सब है, कोर्ट में दोगा रहा है वो इंसान, मैं टोक भी रही हूँ, मैं हार नहीं मानूँगी, मैं मर गई तो आप लोग समझिएगा ये लोग हमारे साथ कुछ गलत कर दिए। अभी हम वैशाली जिला में हैं और आप लोगों को बता दें कि अभी हमारे साथ ये अंजलि है और इनकी कहानी हम बता दें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप लोग इनका वायरल वीडियो देखे ही होंगे कि रोते हुए बिलखते हुए ये अपना दर्द कैसे लोगों से बयां करती हैं, कैसे लोगों से बताती हैं कि इनके पति जो कि इनके साथ रंगरलिया मना के बंद कमरे में पता ना शादी करके और उसके बाद इनको अपने साथ नहीं रखते हैं। हालांकि अभी वो जेल में है, एफआईआर वगैरह सब कुछ ये उन पे की हुई है और अपना न्याय का भीख सब लोगों से मांगती है और इनका एक 5 साल का बेटा भी है और वो बेटा और ये इनकी जीवन यापन करने के लिए इन लोगों के पास ना वैसा पैसा है ना वैसा सुविधा है, लेकिन वो अपना कुछ खर्च निकालने के लिए ये वीडियो भी बनाती है। वीडियो से जो कमाती है, जो पैसा आता होगा उससे अपना नून रोटी चलाती है ये। लेकिन इनकी क्या कहानी है, ये कैसे यहाँ तक आ गई, आज यहाँ पे रहती है और उनके पति इनके साथ नहीं रहते और साथ रखना तक नहीं चाहते हैं। क्या है इनकी कहानी, इनसे ही पूछेंगे और इनसे ही बात करेंगे। कैसी हैं आप? बहुत बुरा हालत है हमारी। अच्छा, क्या हुआ आपका हालत, ये कैसे ऐसे हो गया? हम शादीशुदा हाउसवाइफ थे किसी के, तो हाँ हम बहुत खुश थे। यानी कि आप इससे पहले भी एक शादी आपकी हुई थी? शादी हुई थी। हाँ, जैसे मर्द लोग की शादी होता है तो औरत भाग जाती है तो फिर उसका शादी दोबारा होता है ना, हाँ। तो उसी तरीके से मेरा था कुछ। तो हम बहुत खुश भी थे तो वहाँ से भगा के ये कुंदन सा हमसे शादी ब्याह किया। तो आखिर आप अपने मन से ही भागी होंगी, तो आप क्यों भाग गई वहां से? नहीं, नहीं विवाद ऐसा ये ब्लैकमेल वगैरह जो है साथ में एक आध फ़ोटो मतलब गले पे हाथ रख के खींच लिया तो वही फ़ोटो-वोटो सब भेज के ब्लैकमेल कर रहा यानी था। कि इनसे कुछ संबंध होगा आपका या संबंध रहा होगा वो फोटो? साथ में सिर्फ़ फ़ोटो था। अच्छा, तो फोटो से ब्लैकमेल करने लगे थे जी। कि आपके पति को फोटो दिखा देंगे या आपके घर वाले को फोटो दिखा देंगे, यही सब बोल रहे होंगे ना ये? हाँ, फ़ेसबुक पे मतलब लगाता भी था, वहीं से मतलब मेरे जो पहले हस्बैंड थे उसका जो गाँव समाज का आदमी था उन्होंने देखा स्क्रीनशॉट खींचा, हम्म। फ़ोटो और सबको दिखाए तो फिर वहाँ से मेरा पत्ता साफ हो गया, मेरा मतलब घर उजड़ गया। तो आपका पहले पति रहते हुए इनसे आखिर संबंध कैसे बना, जान पहचान कैसे बना, बातचीत कैसे हुआ, कुछ तो हुआ होगा? फ़ेसबुक के थ्रू। फेसबुक के थ्रू बात हुआ था, उसके बाद? बस वही दोस्ती कर लीजिए ये दुनिया जहान वही जो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आपको हिम्मत दूँगा, आप बहुत काफ़ी परेशान वगैरह मत करें, हम परेशान करने वाले नहीं हैं। हम्म। मैं यही बात को मैं 2 साल से इंटरव्यू दे रही हूँ, क्या बोला नहीं जा रहा है। तो मैं वैसा नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, मैं काफ़ी वो हूँ, हम्म। आपका घर परिवार का सबका आदमी का नाम बताया, हम्म। जो आपका घर परिवार बगल में ये है, वो है, ये सब करके वहाँ से विवाद कराया, फिर शादी-ब्याह करा, हाजीपुर मंदिर के सामने ले गए, 1 डब्बा सिंदूर खरीद के माँग में सिंदूर भर दिया। उसके बाद से ये मुझे इधर-उधर रखने लग गया, उसके बाद ये वो भाई का शादी हुआ था इसका, मेरा भैंसुर का शादी हुआ था, उसमें भी ये बुलाया था। यानी कि जो आपकी पहली शादी हुई थी वहां से जैसे तैसे करके तुड़वा दिया, ब्लैकमेल आपको करके वहां से बिल्कुल पत्ता आपका साफ हो गया। फिर ये अपने पास लाया और शादी कहाँ किया, मंदिर में किया या बंद कमरे में किया शादी, ये कुंदन कहाँ किया? हाजीपुर मंदिर के सामने, पत्ता नहीं बोलिए, घर मेरा उजाड़ दिया, बसा-बसाया घर उजाड़ दिया, बड़े-बड़े सपने दिखा के इक्के बार बोलते हैं ना, इक्के बार ज़मीन पे लाके पटक लेकिन दिया। थोड़ा बहुत गलती तो शुरू में आपका भी है, आप अगर चाहती नहीं आती तो नहीं भी आ पाती इसके पास।
गलती है जो किसी पे हद से ज़्यादा विश्वास नहीं कीजिए, किसी से हद से ज़्यादा किसी से प्यार मत कीजिए। कोई एक मारता-पीटता है तो जैसा भी उसी को झेलो, लेकिन किसी गैर इंसान पे विश्वास हद से ज़्यादा मत करो। वही हद से ज़्यादा विश्वास का नतीजा आज मैं भुगत रही हूँ। इतना भुगत रही हूँ जहाँ पे मेरा कोई नहीं सुन रहा है। हर एक जगह से पैसा का बरसात कर रहे हैं। इस 2 जनवरी को भी ज़मीन बेचा है, लक्ष्मी शाह लिखा के और फिर गया है। मेरा पति का चाचा है, कुंदन शाह का चाचा है लक्ष्मी शाह। हुँ। तो ये लोग ज़मीन बेच के क्या करते हैं आपके साथ? ज़मीन बेच के राजनीति करता है, पैसा देगा तब ना वो मुझे पटाएगा, तब ना वो हम हमारे साथ हमबिस्तर होगा या मेरी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करेगा। कौन करेगा? बस 2 लोग का ग्रुप बना हुआ है, वो बोलता है मुझसे नहीं पड़ती है, तो वो बोलता है मुझसे नहीं पड़ती है। तो इधर तो कौन यही सब कौन हो है रहा ये है। लोग? मतलब आपका पति तो वो जेल में है ना? वो करवा रहा है, वहाँ जेल से करवा रहा है। तो कौन कर रहा है? ये कौन बोलता है कि मेरे से नहीं पटती तो मेरे से नहीं पटती, ये सब अभद्र बातें? जो मेरा सास-ससुर है गुलाबी शाह मंजू देवी जिसको ज़मीन बेच के पैसा दे रही है, वो करता है। तो ये आपके सास-ससुर ये सब खेला करवाते हैं? जी, सारा खेला यही करवाते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे घर में घुस के मेरे साथ कोई कुछ भी करे, मुझे मारे-पीटे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अभी इतना हमको देखिए, ये रोने लग रही हैं अपनी कोई भी बात बोल के भावुक हो जा रहे हैं, भावुक हो जा रही हैं, आँखों से आँसू आ जा रहा है। अच्छा, जब उससे शादी हो गया कुंदन से और शादी करके आपको मंदिर में शादी किया, शादी करके रखने ही लगा, तो फिर क्या दिक्कत आ गई कि वो आपको भगाने लगा होगा या वो जेल चला गया? वो शादी करके पहले कहाँ लेके गया आपको? उसके बाद भी मुखिया, सरपंच, गाँव का आदमी पंचनामा पेपर बनाए जो लड़की इस घर की बहू है। हुँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मतलब मामला पूरा गाँव में हल्ला है, अब जाओ हुँ, बाहर रखो अपनी पत्नी को, तो बाहर ले गया हुँ। पूना और वहाँ पे 1.5 महीना रखा, फिर झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में छोड़ के वो मुझे अकेला भाग गया। यानी कि आपको ट्रेन में छोड़ के ही आपका पति भाग गया? जी, उसके बाद फिर हम महिला थाना में केस किए, महिला थाना में बोला मेरी वाइफ़ है, मेरी पत्नी है, बहुत मीठी-चुपड़ी बात करके महिला थाना कॉम्प्रोमाइज़ लगाया। हुँ, वहाँ से लेके मुझे हाजीपुर 2 महीना रखा और फिर ये अपने चाचा के पास लक्ष्मी शाह बुलाया, रूम-वूम लेके सारा प्लानिंग कर रखे थे। वहाँ ले गया, उस बीच में भी मेरा बच्चा होता है, उस हुँ। बच्चा को भी मतलब मार देता है दाल में, सब्जी में मिला के दवाई वगैरह-वगैरह, बहुत मेरे साथ इतना कुछ किया मतलब है। बच्चा को कैसे दाल में सब्जी में दवाई मिला के मतलब मार देता है? जैसे उसको पता चलता है जो मैं हम पेट से हैं, वैसे ही मेरा बच्चा को मार दिया जाता है। उसके बाद हम हॉस्पिटल में जाके खुद ही मतलब भर्ती हो जाते हैं। इसका चाचा जो लक्ष्मी शाह रहता है वहाँ, हुँ। सारा वही करता है। बोलता है तुझे रेड लाइट एरिया पे बेचूँगा। यही लक्ष्मी शाह है, राजेंद्र शाह का बेटा है। यानी कि आपका ससुर है लक्ष्मी शाह जो बता रही हैं जी, आप? चचेरा ससुर है, मेरा ससुर का भाई है। हाँ। तो हम खुद ही हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए। वहाँ इलाज भी नहीं कराने दिया। वो मेरा पति जो कुंदन है, हुँ, बोला क्या जो चलो तुमको प्राइवेट में दिखाएँगे, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, तुम मर-उर जाओगे। वहाँ से लेके आया और इसका चाचा का प्लानिंग था, इसका चाचा गाली-फाली देख के रूम से मतलब हुँ, भगा दिए। बोले क्या तुमको जहाँ जाना है जा, तू भी मर जाना, ये भी मर जाएगी, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ। नाटक करे कुछ देर के लिए। वो फिर दिल्ली गया, दिल्ली में मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के और भाग गया। दिल्ली फिर से हॉस्पिटल में भी छोड़ के भाग गया। एक बार ट्रेन में छोड़ के भागा, एक बार हॉस्पिटल में छोड़ के भाग दिल्ली गया। हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया। मतलब कि कैसेहू बस आपसे पाला छुड़ाना चाहता था वो। जी, तो 2 साल से रखे ही क्यों? पहली बार मैं आई, पहली बार भाई का शादी में बुलाए, मुझे बहुत अच्छे से रखे, तब पैसा मिल रहा था, कहीं न कहीं मेरी मम्मी के से पैसा ही इसको लेना था। इस हुँ, घर में बनना है, घर में मेरा 5 लाख रुपया लग रहा है, अढ़ाई लाख 2 बार लगा है। इस घर जो अब आलीशान जो ये घर दिख रहा है, इस घर में भी मेरा पैसा लगा हुआ है। अढ़ाई लाख, 5 लाख तो रुपया आप मेरा पैसा लगा दी हुआ हैं? है। जी, मेरी मम्मी से लिया गया है। तो आपकी मम्मी से आपके पति जो कुंदन है वही माँगा था? जी। और तो फिर वो आपको क्यों नहीं रख रहा था और इस घर में आप कब आके रहने लगी? बस वही जो शादी की बात की है, जो अंजलि तुम मम्मी मुझसे बात नहीं करती है यानी मंजू देवी, हुँ, मुझसे बात नहीं करती है, तुमको हम बाबू बाहर रखेंगे रूम लेके, तुम ही मेरी रियल पत्नी हो, लेकिन मम्मी को खुश करने के लिए घर में हमको शादी करना पड़ेगा। बस वो दबाव में आके अभी तक वो दबाव में ही ऐसा कर रहा है। गाँव समाज के 4-5 आदमी है जो उसको दबा रखा है, जेल में भी है तो उसको बहुत तरह-तरह का अफ़वाह उड़ाते हैं खुद और उसको बताने जाते हैं मैं कितना का बिस्तर गरम करती हूँ। मैं बोलती हूँ अगर मैंने किसी का बिस्तर गरम किया होगा ना, मेरा पहली नंबर मेरा डीएनए टेस्ट करवाया जाए। अगर मेरा कुछ निकल जाएगा, तो मैं इस घर को थूक के रोड पे मर जाके भीख माँग लूँगी। रोड पे जाके मैं ज़िंदगी में मर जाऊँ या कर जाऊँ कहीं पे ही, लेकिन इस घर को मैं खुशी-खुशी छोड़ दूँगी, अगर मैं गलत निकल गई तो। 2 आदमी के बीच में ग्रुप चलता है, वो मुझसे नहीं पढ़ती। मैं क्या कोई चीज़ हूँ क्या जो कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर लेगा? जो मैंने किया है एक इज़्ज़त पाने के लिए मेरा एक इज़्ज़त गँवाई उसी के लिए ना मैं लड़ रही हूँ 2 साल से।
ये 2 आदमी का ग्रुप, गाँव का 2 आदमी है, वो ग्रुप जी, गाँव चलाता का है ही है, कि गाँव का मेरे ही से है। नहीं पटती थी, जी, मेरे से नहीं पटती। जी, गाँव का ही है। और ये सब बात अब आपका पति जानता है? जी, सब जानते हैं, वही करवा रहा है, पूरा प्लान जेल से वही बना रहा है, उसका माँ-बाप जाता है, उसका माँ-बाप फिर आता है, प्लान बनाता है, जितना भी बित्ता-बित्ता ज़मीन बेचना पड़े बेचो, लेकिन उसको नहीं रखना है। अभी 2 जनवरी को लक्ष्मी शाह को पूरा पीपर तर एक और घर का मतलब जैसे घर का ज़मीन होता है, वैसे ही ज़मीन है, वो ज़मीन लक्ष्मी शाह पूरा मतलब लिखवा लिए हैं। मतलब कि ये जब ये खुद यही आपका पति सब करवाता है जेल से, तब क्यों ये बोलता है कि कितना का बिस्तर गरम करती है, तो किसके साथ सोती है? तब ये बात झूठा आरोप आप पे क्यों लगाता है? कहीं न उसको ना हवस का भूख है, कहीं न कहीं वो आज भी मुझसे बेटर उसको नहीं मिलेगा, वो पता है, इसलिए मुझे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाता है। अगर मैं कोर्ट में जाती हूँ, पुलिस वाले बात करते हैं हाजत के पास मुझे बुला के, तो इशारा करता है, गई, गई, ऐसे करता है, तो उसको क्यों है? मेरे इज़्ज़त पे कोई देख रहा है या मुझे कोई देख के वो खुश हो रहा है या कोई मुझे देख के बुरी नियत से मुझे देखता है, उसको दर्द क्यों होता है? क्यों मुझे ऐसे-ऐसे इशारा करता है? वो बस बहकावे में कर रहा है, सिखाने में कर रहा है, कहीं न कहीं उसको हवस का भूख है, जो मुझसे बेटर कहीं नहीं मिला होगा। मतलब आप उसके साथ 2 साल रही बढ़िया से, तो उन 2 सालों में 2 साल नहीं, हाँ, पूरा 5 साल रही थी, 2 साल गिरी ये हुआ। तो पूरा 5 साल आप रही और जब शादी कर लिया तो 2 साल उसके बाद रही ना आप, तो 2 साल बढ़िया से रखता था, घर पे मतलब पत्नी का दर्जा देता था जहाँ भी रखता था? यही तो महिला थाना से आई, रात हो गया, तो सब अपने खानदान जो भी रिलेशन वगैरह था सबसे फ़ोन करवाता था। मतलब बहुतों के साथ ये मुँह मारा है। गाँव का 2 चाची है, 1 बहन है, फिर गाँव के इसी गाँव के थोड़ी दूर पे धनकौल आप जाइएगा इधर से तो आपको पता चल जाएगा, धनकौल का एक लड़की है, उसके साथ भी बहुत गलत किया है। तो ये सब बात आपको पहले नहीं मालूम था जब इससे नहीं, रिलेशन आपका हुआ? नहीं मुझे अभी पता चला है, अभी 2 साल से पता चला है। पहले पता होता तो मैं कभी इसके झांसे में नहीं पड़ती। तो इस घर के यहाँ पे बिल्कुल आप खड़े हैं ना, वहाँ का 2 चाची है और 1 बहन। चाची का बेटी बहन ही ना लगेगा जी आपको? बताइए जब बहन को नहीं छोड़ा, चाची को नहीं छोड़ा, वो इंसान किसको छोड़ा होगा? आप चाहती क्या हैं इससे? हम चाहते हैं बस हमको मेरा हक चाहिए। ये मुझे जिस हाल में भी रहेंगे इसी के साथ, जिएँगे इसी के साथ, मरेंगे इसी के साथ, सब कुछ इसी के साथ है मेरा। जैसे भी रखे, हँस के रखे, चाहे रो के रखे, रहना इसी के साथ। मेरा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार मेरा अबॉर्शन कराए, 7 बार मेरे गर्भ में मेरा बच्चा को मारा गया, दाल में मिला के कभी फिजिकल होते हुए फिजिकल हो जाता था और शरीर के रास्ते से दवाई डाल देता था। इतना कुछ मैं उसको फांसी ही हो जाना चाहिए या तो मेरी ज़िंदगी कोर्ट या तो हमको पूरी मान-सम्मान के साथ वो मुझे पत्नी स्वीकार करे या तो उसको फांसी होना चाहिए, इतना बड़ा सज़ा जब हम वो माँग रहे शादी कर ही लिया था, पत्नी बना ही लिया था, तो फिर क्यों अबॉर्शन वगैरह ये सब करने लगता था? हैं। बस गाँव के आदमी में बहकावे जैसे सबको घुमाया वैसे हमको भी घुमा रहे हैं, घुमाया। तो आपको पता नहीं चलता था कि ये हमको दवा खिला रहा है धोखे से या जबरदस्ती कुछ भी ऐसा कर रहा है कि बच्चा खराब हो जाए अबॉर्शन के लिए, पता नहीं चलता था आपको? मेरा बच्चा खराब हो जाता था ना तब पता चलता था। पहले हमको कुछ भी नहीं पता चलता था। पहले कुछ नहीं पता अगर चलता था? आपको हम पानी दे रहे हैं पीने के लिए, उस पानी में अगर ज़हर मिला देंगे आपको कैसे पता चलेगा? आप तो हम पे विश्वास करके अभी पानी पीजिएगा ना। यानी कि वो खाना-पानी में सब मिला के दवा कर दे देता था। जी। बताइए कि इस महिला का क्या दुःख है, क्या दर्द है? बस हम इतना ही चाहते हैं कि अगर जितना बात ये सच बोल रही हैं, इनका मामला कोर्ट में है और ये जितना बात सच बोल रही हैं, तो इनका पूरा मामला जाँच हो और ये अगर सही निकली और इनका पति गलत निकला, सब कुछ गलत कर रहा है, तो उसको सज़ा मिले। अगर सज़ा मिले और नहीं तो वो चाहे तो इनके साथ रह सकता है क्योंकि ये रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये उसी के साथ रहना चाहती है।